नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का दावा किया, जिस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि किसी की ओर से फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है, जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं की ओर से किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर भाजपा पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो किया वही तरीका बिहार चुनाव में दोहराया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव कैसे चुराना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र को चुराने का पूरा खाका था। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बेताब क्यों थी, ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल मैच फिक्सिंग जैसा है। भले ही जीत मिल जाए, लेकिन इससे लोकतंत्र की नींव हिल जाती है और जनता का भरोसा खत्म हो जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सबूत देखिए, खुद फैसला कीजिए और सवाल पूछिए, क्योंकि अगर ये मैच फिक्सिंग बिहार में हो सकती है तो फिर जहां जहां भाजपा हार रही है वहां भी दोहराई जा सकती है। राहुल गांधी ने अपने लेख में चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की चुनाव चुराने की रणनीति कुछ इस तरह काम करती है। उन्होंने चुनाव में धांधली के 5 स्टेप्स भी बताए, जैसे स्टेप 1, चुनाव आयोग में नियुक्ति करने वाले पैनल को ही पहले से सेट कर लो। दूसरा, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दो। तीसरा स्टेप, वोटिंग प्रतिशत को जानबूझकर ज्यादा दिखाओ। चौथा, जहां भाजपा को जीतना है वहां फर्जी वोटिंग ज्यादा कराओ। और पांचवा और अंतिम स्टेप, बाद में एविडेंस छुपा लो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 महीने पहले कहा था कि उन्होंने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की एक कार खरीदी है। मीडिया के सामने व्हाइट हाउस के लॉन में खड़ी लाल रंग की टेस्ला कार दिखाते हुए ट्रंप ने कहा था कि वो कार उन्होंने खरीदी है। वहीं अब सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप उस टेस्ला कार को बेचने की सोच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एलन मस्क पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि मस्क उनके खर्चे संबंधी विधेयक का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे उनकी कंपनी टेस्ला को नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने बताया कि इस बिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म करने की बात है, जिससे टेस्ला को घाटा हो सकता है और मस्क इसी वजह से इस बिल के खिलाफ हैं। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के बीच तीखी बयानबाजी हुई, जिसके बाद ट्रंप ने संघीय सरकार के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले एलन मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर धमकी दी। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप ने सरकारी मशीनरी को मस्क के खिलाफ कर दिया तो तकनीकी कंपनियों के अरबपति मालिक एलन मस्क के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं ट्रंप की इस धमकी के बाद मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की। मस्क ने कहा कि ट्रंप उनकी कंपनियों की फंडिंग घटाकर देखें। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर जसबीर सिंह को मोहाली की एक कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। ये जानकारी जसबीर सिंह के वकील मोहित कुमार ने मीडिया को दी। उनके वकील ने बताया कि पुलिस ने जसबीर सिंह की 7 दिन की रिमांड मांगी थी और जज ने दोनों पक्षों को सुनकर 2 दिन की रिमांड दी है। जसबीर सिंह के वकील मोहित कुमार ने कहा कि मीडिया की ओर से जो कहा जा रहा है वैसी कोई बात नहीं है कि आईएसआई का एजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। जसबीर एक आम ब्लॉगर है जो फंस गए हैं। बता दें कि यूट्यूबर जसबीर सिंह को पंजाब पुलिस ने जासूसी के आरोप में 4 जून को गिरफ्तार किया था। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया था कि जसबीर सिंह हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थे, जिन्हें पिछले महीने हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने लिखा था कि रूपनगर जिले के महलान गांव के निवासी जसबीर सिंह यूट्यूब चैनल जान महल चलाते थे और एक जांच में पता चला है कि उनका संबंध एक जासूसी नेटवर्क से है। शनिवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का काफिला एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। इस घटना में तेजस्वी यादव को कोई चोट नहीं आई है। हालांकि घटना में 3 जवान घायल हुए हैं।
बिहार पुलिस के मुताबिक शनिवार तड़के बिहार के वैशाली जिले में तेजस्वी के काफिले की 2 गाड़ियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में सुरक्षा में तैनात 3 जवान घायल हो गए। बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रक ने तेजस्वी यादव की गाड़ी को नहीं बल्कि उनके काफिले की दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारी थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना रात करीब 12:30 पर उस समय हुई जब तेजस्वी यादव का काफिला पटना मुजफ्फरपुर हाईवे पर गोरौल के पास चाय के लिए रुका था। इस हादसे के बारे में तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा कि तेजस्वी की सुरक्षा में स्थानीय प्रशासन के द्वारा बरती गई लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। इसकी त्वरित जांच होनी चाहिए। काफिले के बीच तेजस्वी की गाड़ी से महज 5 फीट की दूरी पर ट्रक कैसे पहुंचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा में कोताही लापरवाही जानबूझकर बरती गई और मंशा तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने की थी। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम कर लिया है। वहीं वर्ल्ड चैंपियन गुकेश तोमाराजू इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहे। अपनी जीत के साथ मैग्नस कार्लसन ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में गुकेश तोमाराजू और अर्जुन एरिगैसी के बारे में बयान दिया। कार्लसन ने कहा कि वे सभी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें अभी थोड़ी और तैयारी की जरूरत है। अपनी जीत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। टूर्नामेंट जीतने के बाद एक सुकून सा महसूस हो रहा है। आखिरी पल तक उतार चढ़ाव बने रहे, लेकिन जब खिताब जीत लिया तो अच्छा लगा। जब मैग्नस कार्लसन से पूछा गया कि नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में कौन सा मैच उन्हें सबसे अधिक याद रहेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हालांकि यह कोई अच्छी याद नहीं है, लेकिन जो मुकाबला सबसे अधिक याद रहेगा वो गुकेश के खिलाफ खेला गया मैच है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश की दिल्ली चिड़ियाघर के रिलायंस समूह की गुजरात स्थित वन्यजीव सुविधा के साथ प्रस्तावित समझौते के बारे में आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के सहयोग नियमित हैं और इनका उद्देश्य पशु देखभाल और प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना है। रमेश की टिप्पणी के जवाब में यादव ने एक्स पर कहा कि कुछ लोगों ने हर मौके पर जनता के मन में संदेह पैदा करना अपनी आदत बना ली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जिसे दिल्ली चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है, ने जनवरी 2021 में गुजरात के जामनगर में ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। बता दें कि सेंटर का प्रबंधन वनतारा पहल के तहत रिलायंस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी किए गए अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को भ्रामक बताया। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाले वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना इंसानियत और कश्मीरियत पर एक बड़ा हमला है और इसका उद्देश्य भारत में दंगे भड़काना था। वहीं अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में लिखा गया है कि पाकिस्तान भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में भारत के प्रधानमंत्री की ओर से की गई निराधार और भ्रामक टिप्पणियों को सिरे से खारिज करता है। इस तरह के बयान विदेशी कब्जे वाले क्षेत्र में हो रहे गंभीर और लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है। पाकिस्तान ने इस पर भी नाराजगी जताई कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर आरोप लगाया है, लेकिन इसके पक्ष में कोई भरोसेमंद सबूत नहीं दिए। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को बड़ी हलचल मच गई है। भूले बिसरे ठाकरे भाई अब एक साथ आते दिख रहे हैं। इसका अंदाजा आज के सामना के अखबार से लगाया जा सकता है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज पर राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे के साथ वाली तस्वीर छपी है। दोनों ठाकरे बंधुओं की यह तस्वीर मनसे और शिवसेना यूबीटी के साथ आने की संभावना के तौर पर देखी जा रही है। तस्वीर के साथ मराठी में जो हेडिंग दी गई है उसका हिंदी अनुवाद है कि महाराष्ट्र के जो मन में है वो होगा। सामना में छपी इस खबर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। इतना ही नहीं, मुंबई के कुछ इलाकों में दोनों नेताओं के साथ वाले पोस्टर भी लगे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र की कई जगहों पर लगे इन पोस्टर्स में मांग की जा रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब साथ आ ही जाएं। पोस्टर में लिखा है कि महाराष्ट्र की 8 करोड़ मराठी जनता एक बार फिर दोनों भाइयों को साथ देखना चाहती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.